मैंने मुल्कों का सफर किया है लेकिन किसी मुल्क में ऐसी खुशबू नहीं पाई है जो खुशबू मैं यहाँ महसूस कर रहा हूँ, जो खुशबू मैं यहाँ पा रहा हूँ। आमिना बता तो सही ये कैसे महक रहा है, खुशबू कैसे आ रही है। सैयदा आमिना फरमाती है अब्बा जान मैं तुम्हें क्या बताऊँ, जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जहाँ हाथ रख देती हूँ वो जगह महकने लग जाती है, जहाँ सर रख देती हूँ वो तकिया महक उठता है, जहाँ कदम रख देती हूँ वो जमीन खुशबू से मुअत्तर हो जाती है। ऐ अब्बा जान जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजर जाती हूँ वो गलियां महकना शुरू हो जाती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदनी की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। निकाह हुआ, निकाह होने के बाद अभी वक्त गुजरा था 2 महीने का। सैयदा आमना हज़रत अब्दुल्ला का निकाह हुआ था, वक्त गुजरा था 2 महीने का। एक दिन सैयदा आमना बैठी हैं, हज़रत अब्दुल्ला बैठे हैं। हज़रत अब्दुल्ला इरशाद फरमाते आमिना मैं कितनी किस्मत वाला हूँ कि अल्लाह ने मुझे तुझ जैसी नेक खातून अता फरमाई। सैयदा आमना कहती हुजूर मेरी किस्मत कितनी अच्छी है कि अल्लाह ने आप जैसा हसीन व जमील मेरे निकाह में रखा है। हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं मेरी शरीक हयात अब मैं तिजारत करने के लिए सफ़र करना चाहता हूँ, मुझे इजाजत दे दो, मैं कुछ दिनों का सफर करूंगा, पलट के चला आऊंगा। सैयदा आमना ने कहा था ऐ मेरे सरताज अभी साथ में जिंदगी का कितना वक्त गुजरा है, अभी मैंने जी भर के तुम्हारे चेहरे को नहीं देखा, अभी मैंने दिल भर के तुम्हें देखा नहीं है, अभी बैठ करके प्यार भरी बातें नहीं हुई है। ऐ अब्दुल्ला अभी तुम जुदाई की बात करते हो, अभी तुम दूर जाने की बात करते हो। हज़रत अब्दुल्ला इरशाद फरमाते ऐ आमिना मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ, पलट के आऊंगा, फिर प्यार भरी बातें भी की जाएंगी, फिर तेरे हाथ की बनी रोटी भी खाई जाएगी, फिर जिंदगी के शब रोज भी गुजारे जाएंगे। हज़रत अब्दुल्ला ने तिजारत के लिए सफर किया, तिजारत के लिए चले गए। जब वो दिन आया जिस दिन आने का वादा करके गए थे वो दिन आया तो उस दिन सैयदा आमना सुबह से ही घर की सफाई करने में लग गई, घर की सफाई कर रही है और बड़ा खुश है सैयदा आमना, खाना तैयार कर रही है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछला आमना बेटी आज बड़ी खुश नजर आ रही हो, दौड़ दौड़ करके काम कर रही हो, घर की सफाई भी हो रही है, ताज़ा खाना भी बनाया जा रहा है। सैयदा आमना इरशाद फरमाती है ऐ अब्बा जान आज आपके बेटे और मेरे शौहर हज़रत अब्दुल्ला वापस आने वाले हैं, वापस आने वाले हैं। इतना सुना हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे पे खुशी आ गई कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को अब्दुल्ला उतने ही प्यारे थे जितने प्यारे हज़रत याकूब को यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, उतने ही प्यारे थे। हज़रत अब्दुल्ला ने इतना सुनने के बाद अपने काम में लग गए। जब शाम हो गई, शाम का काफी वक्त हो गया, सैयदा आमना कहती है ऐ बाबा जान देखे तो सही काफी रात हो चुकी है, अभी अब्दुल्ला का कुछ पता नहीं चला, अभी अब्दुल्ला वापस नहीं आए हैं, जाएं जाकर हरम शरीफ में देखें तो, क्योंकि काफिले जो भी आते हैं पहले हरम में रुकते हैं फिर अपने अपने घर जाया करते हैं। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने घर से कदमों को बाहर निकाला, हरम शरीफ में पहुंचे हैं, पहुंचने के बाद वहां खड़े हो गए। काफिले तो आ रहे हैं अब्दुल्ला नहीं आते, काफिले वाले तो आ रहे हैं हज़रत अब्दुल्ला नहीं आते, ना कोई अब्दुल्ला की खबर सुना रहा है। काफी देर जब बैठे बैठे हो गई, काफी देर इंतजार करते हुए हो गई तो अचानक एक बंदा दौड़ करके आता है। आने के बाद कहता है कि अब्दुल मुत्तलिब आप ही है? हाँ मेरा नाम अब्दुल मुत्तलिब है। कहता है कि अब्दुल मुत्तलिब सब्र का दामन मत छोड़ना, अपने आप में मजबूती इकट्ठी कर लो, अपनी पूरी ताकत इकट्ठी कर लो, क्योंकि जो मैं खबर सुनाने लगा हूँ वो खबर तुम्हें हिला करके रख देगी, वो खबर सुन करके कहीं सब्र का दामन न छोड़ देना। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं पता तो सही खबर कौन सी है? उसने कहा था ऐ अब्दुल मुत्तलिब जो तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला तिजारत के लिए सफर किया था, वो तिजारत करके पलट के आ रहा था कि रास्ते में बीमार हुआ और इंतकाल हो गया है, हम उसे दफन करके आ रहे हैं। इतना सुना हजारों बिजलियां हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के सीने पे गिरी थी। अब्दुल मुत्तलिब वहीं बैठ जाते हैं, बैठने के बाद अपनी पूरी ताकत इकट्ठी करते हैं, कदमों को
उठाते हैं घर की जानिब। घर की तरफ बढ़े हैं और जैसे ही अपने दरवाजे पे पहुंचे हैं, अब्दुल मुत्तलिब की आहट सुन करके सैयदा आमना ने दरवाजा खोला। खोलने के बाद पूछती हैं, ऐ बाबा जान बताएं तो सही, अब्दुल्ला का कुछ पता चला कि नहीं चला? अब्दुल्ला की खबर आई है कि नहीं आई है? बताएं ना मेरे अब्दुल्ला कब आएंगे? अब्दुल मुत्तलिब इरशाद फरमाते हैं, बेटी आमिना, जिस अब्दुल्ला का तो इंतजार कर रही थी, अब इंतजार करना खत्म कर दे। अब कभी अब्दुल्ला पलट के वापस नहीं आएगा। अब्दुल्ला मेरे बेटे का इंतकाल हो गया है, लोगों ने वही दफन कर दिया है, अब कभी नहीं आएगा। इतना सैयदा आमिना ने सुना है। सुनने के बाद अपने शिकम पे हाथ रखा है, वही बैठ जाती है, नजरों को आसमान की तरफ उठाती है, अर्ज करती है, मेरे मौला अभी मेरे बेटे ने अपने बाप का चेहरा नहीं देखा था, अभी मेरा बेटा दुनिया में तशरीफ नहीं लाया, अभी मेरे बेटे ने दुनिया में कदम नहीं रखा। मेरा आने से पहले तूने उसे यतीम कर दिया है, आने से पहले तूने उसका सहारा छीन लिया है। ऐ मालिक को मौला पता तो सही, अब इसका सहारा कौन बनेगा? आवाज आती है, ऐ आमिना तू अपने बेटे के सहारे की बात करती है, याद रख आमिना इसका सहारा कोई नहीं, लेकिन इसको हम पूरी कायनात का सहारा बना करके पैदा फरमा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। खत्म किया जाए। देखें साहिब, 1 घंटा हो गया है। दुरूद पाक पढ़े अल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। अरब का दौरे जाहिलियत में जब हुजूर तशरीफ नहीं लाए थे, सुने मोहब्बत से, जब हुजूर तशरीफ नहीं लाए थे तो उस दौर का ये हाल था कि अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाए ना तो उस औरत को मनहूस समझा जाता था। अल्लाह, मनहूस समझने की बुनियाद पर उस औरत को उसके मरे हुए शौहर के साथ जला दिया जाता या दफन कर दिया जाता। इतनी नफरत थी इंसानियत को बच्चियों से, इतनी नफरत, जिसके घर बेटी पैदा या जलाते नहीं थे तो उस बेवा को एक काल कोठरी में ले जाकर के बंद कर दिया कि ये मनहूस है, इसी की वजह से इसके शौहर का इंतकाल हुआ है। और 6 महीने के बाद अगर वो औरत जिंदा निकलती थी तो उसके चेहरे पे कालिक पोत करके पूरे शहर में घुमाया जाता था। इतना जुल्म होता था औरत के साथ। अगर ये पैदा हो जाए तो कत्ल कर दिया जाता। अगर किसी वजह से कोई पाल भी लेता था, इसके शौहर का इंतकाल हो जाए तो इसको मनहूस समझा जाता था। सुने, और माएं अगर बूढ़ी हो जाती थी, बूढ़ी माँ के गले में रस्सी डाल करके उसकी अपनी औलाद मंडी में ले जाकर के खींच कर ले जाकर के नीलाम किया। औरतों का हाल ये था उस दौर में। लेकिन मेरे मुस्तफा आए, इरशाद फरमाया, लोगों अल्लाह बेटियां देता है मारने के लिए नहीं, पालने के लिए। और सुन लो, आज के बाद जो अपनी बेटियों को पालेगा मुस्तफा उसका हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह, उसको जन्नत में दाखिल करेगा मेरे हुजूर। तो औरतों का हाल ये था। एक और दस्तूर था कि जिसका शौहर इंतकाल कर जाए उसको सोग मनाना पड़ता, गम मनाना पड़ता था। 6 महीने, कितने महीने? वो 1 साल। कितना? 1 साल। देखे मौलाना सद्दाम साहब तशरीफ लाए, अब उनकी जियारत करें मेरी। 1 साल सोग मनाना था।
जिसका शौहर इंतकाल कर जाए। सोग में ये शामिल था कि 1 साल तक नए कपड़े नहीं पहनना है, 1 साल तक खुशबू नहीं लगानी है और बंद संभल कर नहीं निकलना है। ये सोग में शामिल था। ठीक है, सैयदा आमिना अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, वक्त गुजरा, गालिबन 3 महीने का वक्त गुजरा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा में, खाना हरम शरीफ में मौजूद थे। तो किसी आने वाले ने कहा था, अब्दुल मुत्तलिब मक्के में बातें हो रही है, हर घर में लोग बातें कर रहे हैं, मैं नहीं कहता, मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं के सरदार हो, काबे के मुतवल्ली हो, ऊंची जात वाले हो, मैं नहीं कहता, लोग बातें कर रहे हैं। पूरा मक्का बोल रहा है कि आपकी बहू आमिना ने आपके बेटे का सोग मनाना खत्म कर दिया है, आपके बेटे का गम नहीं मनाती। क्या आमिना आपके बेटे का सोग नहीं मनाती? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सुना, क्योंकि इज्जतदार बंदे के सामने जब कोई एक बात भी कह देता है ना तो गर्दन झुक जाती है, और जिसकी इज्जत ही नहीं हो उसकी बेइज्जती क्या होती है। जिसकी इज्जत अपनी हो ही ना, उसकी बेइज्जती हो या ना हो उसे मतलब नहीं। क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब काबे के सरदार थे, इज्जतदार आदमी थे, इज्जतदार आदमी थे। जब उसने कहा ना गर्दन झुक गई, आप जलाल में आए, गुस्से में आए, तेज कदमों से आपने घर की जानिब चलना शुरू किया। जैसे ही घर के अंदर कदम रखा है, बुलंद आवाज से आवाज देते हैं नबी की दादी को, फातिमा किधर हो, इधर आओ। मेरे नबी की दादी दौड़ी दौड़ी आई है। आने के बाद पूछती, बताएं तो सही क्या हुआ, बताएं तो सही गुस्सा कैसा है, ये जलाल कैसा है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने इरशाद फरमाया था, ऐ फातिमा तुम नहीं जानती क्या, तुम्हें नहीं मालूम कि आमिना ने मेरे बेटे का सोग मनाना खत्म कर दिया है। सैयदा आमिना ने सोग मनाना खत्म कर दिया है। नबी की दादी फरमाती है, आपसे किसने कह दिया आमिना सोग नहीं मनाती, आमिना गम नहीं मनाती, आपसे किसने कह दिया है? फरमाते फिर पूछो ना कि वो खुशबू क्यों लगाती है। सुना है जिन गलियों से गुजर जाती है वो गलियां महक जाती है। सुना है जिन गलियों से गुजर जाए गलियां महक जाती है। हर घर में बात हो रही है, हर जबान पे यही बात है कि आमिना ने खुशबू लगाना शुरू कर दिया, सोग मनाना खत्म कर दिया, गम नहीं मनाती। जाओ जाकर के पूछो गम क्यों नहीं मनाती। नबी की दादी ने हाथ जोड़ा, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं चली पूछने के लिए, क्योंकि जब मैंने खुशबू सूंघी थी, इरादा बनाया था पूछूं आमिना ये खुशबू कहां से आ रही है। फरमाती नबी की दादी, मैंने कदमों को बढ़ाया आमिना के सामने, इसी इरादे से खड़ी हो गई पूछूं, लेकिन आमिना की पेशानी से ऐसा नूर निकला, मैं देख कर बेहोश होकर जमीन पे आ गया। सुभान अल्लाह, ऐसा नूर निकला, मैं जमीन पे आ गई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते, तुम पूछो न पूछो मैं जरूर पूछूंगा। नबी की दादी चली है, नबी के दादा चले हैं। चलने के बाद सैयदा आमिना ने आते हुए देखा, अदब में खड़ी हो जाती है। सैयदा आमिना खड़ी हुई अदब में। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते, आमिना बेटी बता ना, क्या तुझे मेरे बेटे से मोहब्बत ना थी, क्या तुझे मेरे बेटे से प्यार ना था, क्या उसके जाने का गम तुझे नहीं है? सैयदा आमिना ने कहा, अब्बा जान आपने किस दर्द के तार को छू दिया है। अब्बा जान आप ये कैसी बातें कर रही है? अब्दुल्ला कैसे कर रहे हैं? क्या अब्दुल्ला से मुझे मोहब्बत ना थी? जब से वो गए हैं जिंदगी जीने का मजा खत्म हो गया है। जब से वो गए हैं पूरी रात रोती रहती हूँ। जब से वो गए हैं तब से मैं खाना भी बराबर नहीं खाती, न नींद आती है न चैन आता है। आपसे किसने कह दिया कि मैं उनका सोग नहीं बनाती, मुझे उनके जाने का गम नहीं है? अब्दुल मुत्तलिब फरमाते, बेटी आमिना अगर तू गम मनाती है, अगर सोग मनाती है तो बता ना, फिर इत्र क्यों लगाती है, फिर खुशबू क्यों लगाती है? सुना है कि तू ऐसा इत्र लगाती है कि महक जाया करती है। ऐ आमिना बता ना, फिर तू इत्र क्यों लगाती है? खुशबू तेरे पास से आती है, खुशबू के हुल्ले तेरे पास से उठते हैं। आमिना बता ना, इत्र क्यों लगाती है? सैयदा आमिना कहती है, ऐ अब्बा जान एक राज था मेरे सीने में, एक दर्द था मेरे सीने में, मैं चाहती थी किसी को ना बताऊं, क्योंकि अब आपके डर के वजह से बताना पड़ रहा है, अब आपकी नाराजगी के खौफ की बुनियाद पर आपको बताना पड़ रहा है। अब्बा जान जरा ठहरे तो सही, मैं अभी आती हूँ। अंदर जाती है, जाने के बाद कच्ची दीवार से मिट्टी छुटा के लाती है, लाने के बाद अब्दुल मुत्तलिब के हाथ में देती है। अब्बा जान जरा इसे तो सूंघो। अब्दुल मुत्तलिब ने उस मिट्टी को सूंघा है, कहते हैं बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। सैयदा आमिना फरमाती है, अब्बा जान कल इस जगह हाथ रखा था, अभी खुशबू आ रही है, अभी
तक महक रही है। फिर जाती है, जाने के बाद तकिया लेकर के आती है, लाने के बाद कहती है अब्बा जान इस तकिया को सूंघो। फरमाते हैं बेटी ये भी महक रही है। कदम रखती है, कदम को हटाती है, मिट्टी उठाती है, अब्दुल मुत्तलिब के हाथ में देती है, कहती है अब्बा जान जरा इसे तो सूंघो। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं बेटी ये भी महक रहा है, और ऐसा महक रहा है, ऐसी खुशबू मैंने मक्के में नहीं पाई है, ऐसी खुशबू मैंने मदीने में नहीं पाई है। तिजारत करने के लिए मैंने मुल्कों का सफर किया है, लेकिन किसी मुल्क में ऐसी खुशबू नहीं पाई है जो खुशबू मैं यहाँ महसूस कर रहा हूँ, जो खुशबू मैं यहाँ पा रहा हूँ। आमिना बता तो सही ये कैसे महक रहा है, खुशबू कैसे आ रही है। सैयदा आमिना फरमाती है अब्बा जान मैं तुम्हें क्या बताऊँ, जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जहाँ हाथ रख देती हूँ वो जगह महकने लग जाती है, जहाँ सर रख देती हूँ वो तकिया महक उठता है, जहाँ कदम रख देती हूँ वो जमीन खुशबू से मुअत्तर हो जाती है। ऐ अब्बा जान जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मैं जिन गलियों से गुजर जाती हूँ वो गलियां महकना शुरू हो जाती हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदनी की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब्बा जान मैं जिन गलियों से गुजर जाती हूँ वो गलियां महकने लग जाती है। ये कसम खुदा की हुजूर की आमद की मुबारकबाद, ये हुजूर की आमद की खुशबू आ रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते बेटी और भी कुछ है, बेटी और भी कुछ है। सैयदा आमना फरमाती अब्बा जान क्या बताऊं, जब मैं पानी लेने जाती हूँ ना तो एक तो बच्ची का बोझ, दूसरा जो बर्तन लेके जाती हूँ उस बर्तन का बोझ, और तीसरा उसमें पानी भर के लाती हूँ तो पानी का बोझ। अब्बा जान जब मैं पानी लेकर आती हूँ ना तो जिस पत्थर पे मैं कदम रख देती हूँ वो पत्थर रेशम से ज्यादा नर्म हो जाया करता है, वो पत्थर रेशम से ज्यादा नर्म हो जाता है। अब्दुल मुत्तलिब से फरमाती हैं, अर्ज करती हैं अब्बा जान और मैं तुम्हें क्या बताऊं, आए चले तो सही। अब्दुल मुत्तलिब आगे आगे है, सैयदा आमना पीछे पीछे है। चलती है हज़रत सैयदा आमना, जाने के बाद एक मकाम पे ठहरती हैं और पूछती हैं अब्बा जान बताएं तो सही ये दरख्त पहचानते हो? हाँ बेटी मैं पहचानता हूँ। फरमाती कब से देख रहे हैं? कहते हैं बेटी मेरी उम्र घर गुजरी, मेरा बचपन इस मक्के में गुजरा है, मैं इन पेड़ों को देखता हुआ बड़ा हुआ हूँ, मैं इन दरख्तों को देखता हुआ मेरी जवानी गुजरी है। आज मैं इस उम्र पे आया हूँ, इस दरख्त को एक जमाने से देख रहा हूँ, इन पत्थरों को देख रहा हूँ। सैयदा आमना फरमाती हैं अब्बा जान कभी ये आपके सामने बोले हैं? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते मेरे सामने कभी नहीं बोले। फरमाती अब्बा ये तो मेरे सामने बोला भी करते हैं, मेरे सामने बोलते हैं। अब्बा जान ये पत्थर देख रहे हैं, ये भी बोलते हैं, ये दरख्त देख रहे हैं, ये भी बोलता है, इसकी एक एक शाख बोला करती है, शाख की एक एक पत्ती बोला करती है। अब्बा जान अगर मैं चलने लगूं तो ये मेरे साथ चलना शुरू कर देते हैं, मैं चलने लगूं तो ये झुकना शुरू कर देते हैं। अब्बा जान ये बोला करते हैं। सैयदा आमना से पूछा ऐ बेटी बता तो सही ये बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? सैयदा आमना फरमाती है ऐ अब्बा जान जब मैं आती हूँ, आने के बाद खड़ी होती हूँ, ये झुकते हैं, झुकने के बाद बोलते हैं, ये पत्थर बोलता है, ये दरख्त बोलता है, कहता है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या उम्मा रसूल अल्लाह, ऐ नबी की माँ तुझ पर भी सलाम हो और तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद रसूल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तुझ पे तेरे आने वाले बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह पे भी सलाम। पूछ ले, फैसला आप करें, हम कौन हैं? सुभान अल्लाह। बरेलवी हो कि नहीं हो ना? अच्छा तुम तो बरेलवी हो। सलाम पढ़ना किसने सिखाया? आला हज़रत ने, आला हज़रत ने सिखाया। मुस्तफ़ा जाने रहमत पिलाको सलाम, शमी रज़्म हिदायत पिलाको सलाम। अच्छा आपसे पूछा जाए, आप कहोगे हम बरेलवी, आला हज़रत ने हमें सलाम पढ़ना सिखाया, लेकिन बताओ तो सही मक्के में उन पत्थरों को सलाम पढ़ना किसने सिखाया? सुभान अल्लाह। जो नबी पे नबी की माँ पे भी सलाम पढ़ रहे हैं,
उन पत्थरों को किसने सिखाया? क्या वो भी बरेलवी है? क्या उन्हें भी आला हज़रत ने 1500 साल पहले जाकर के सिखाया? नहीं साहिब, पत्थरों को आला हज़रत ने नहीं सिखाया। पत्थर अगर दुरूद पढ़ रहे हैं, दरख्त अगर दुरूद पढ़ रहे हैं, मछलियां अगर दुरूद पढ़ रही हैं, अगर ये सितारे हुजूर पे दुरूद पढ़ रहे हैं, तो याद रखना अल्लाह तौफीक देता है तब लब हरकत में आते हैं, तब ये लोग पढ़ा करते हैं, तब ये मखलूक पढ़ा करती है। और मेरे रब ने तो कुरान मुक़द्दस में फरमा दिया, वक़फ़ा बिल्लाहि शहीदा, यार की नात पढ़ने के लिए उसका खुदा ही सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उसका खुदा ही काफी है। याद रखे, अब मैं बस बात खत्म करने लगा हूँ, हुजूर आने लगे हैं। सैयदा आमिना इरशाद फरमाती हैं, जब वक्त विलादत करीब आया, हुजूर तशरीफ लाने वाले थे, तो मैंने देखा चंद औरतें आई हैं, उन जो कदो कामत और हुस्न जमाल में बेमिसाल थी, जो आई, आने के बाद मुझे चारों तरफ से घेर लिया। मैंने पूछा था, वो आने वाली औरतों बताओ तो सही तुम कौन हो? तो उन औरतों में से एक औरत ने कहा था, ऐ आमिना मुझे पहचानो, मैं आदम अलैहिस्सलाम की बीवी हव्वा हूँ, मैं हव्वा अलैहिस्सलाम हूँ। दूसरी ने कहा था, मुझे पहचानो, मैं ईसा अलैहिस्सलाम की माँ मरियम हूँ। तीसरी ने कहा था, मुझे पहचानो, मैं इस्माइल अलैहिस्सलाम की माँ हाजरा हूँ। सैयदा आमिना इरशाद फरमाती है, बताओ तो सही आई क्यों हो? तो तीनों खातूनों ने कहा था, आमिना हम मुबारकबाद पेश करने आए हैं। किस बात की मुबारकबाद? उन लोगों ने कहा था, आमिना मुबारक हो, तुम नबियों के इमाम की माँ बनने वाले। अब महबूब आने लगा है, अब महबूब आने लगा है। रब ने इरशाद फरमाया था, जिब्राइल किधर हो? जिब्राइल ने अर्ज किया, मालिको मौला मैं हाजिर हूँ। रब इरशाद फरमाता है, जिब्राइल जाओ जन्नत को सजाया जाए। ऐ रब्बे कायनात, जन्नत उसे कहते हैं जो पहले से सजी सजाई हो, जन्नत उसे कहते हैं जिसमें कोई कमी नहीं है। मालिको मौला पे सजाने की वजह क्या है? मेरा रब फरमाता, जाओ जन्नत को और सजा दो जा करके। जिब्राइल ने जन्नत को सजाया है। रब ने फरमाया, अब एक तख्त लगाया जाए, अब एक मिंबर लगाया जाए। मिंबर लगाया गया है। इरशाद फरमाता है, मेरा मौला मिकाईल को कह दो खड़े होकर के हमारी वहदानियत का खुतबा पढ़े। मिकाईल ने जब उस मिंबर पे खड़े होकर के रब की वहदानियत का खुतबा पढ़ा है, तो जन्नत का एक एक दरख्त झूम रहा था, जन्नत का एक एक फरिश्ता झूम रहा था, जन्नत की एक एक मस्ताना वार होकर के झूम रही थी। वहदानियत का खुतबा जो मिकाईल पढ़ रहे हैं, रब फरमाता है, जिब्राइल आ जाओ, मिकाईल को बुला लो, इसराफील भी आ जाए, इस्राईल भी आ जाए। अपने नीचे 100 फरिश्तों को जिब्राइल तुम ले लो, मिकाईल अपने 700 फरिश्तों को तुम ले लो, इसराफील तुम अपने 700 फरिश्तों को ले लो। और उन 100 फरिश्तों में से एक एक फरिश्ता अपने नीचे 1-1 लाख फरिश्ते को ले ले, 1-1 लाख फरिश्ते को ले ले। जब ये फरिश्ते हाजिर हो गए, मेरा रब इरशाद फरमाता है, ऐ जिब्राइल जाओ, चले जाओ, सैयदा आमिना के चौखट पे चले जाओ, सैयदा आमिना के दरवाजे पे चले जाओ, क्योंकि आज महबूब आने वाला है, आज महबूब आने वाला है। जिब्राइल ने अर्ज किया था, ऐ मालिको मौला बताना बताना बताना। जब मैं तौरात लेकर गया था, खामोशी के साथ गया था, ज़बूर लेकर के गया था, चुपचाप गया था, इंजील लेकर के गया था, बड़ी खामोशी के साथ गया था। आज तेरा महबूब आने वाला है, कुछ बोल के जाना है कि खामोश होके जाना है, चुपचाप जाना है कि कुछ बोलना है? तो जिब्राइल को मेरे रब ने इरशाद फरमाया था, जिब्राइल महबूब आने वाला है, खामोशी के साथ नहीं जाना है, बल्कि बोल के जाना है। उसका अगर तर्जमा किया जाए जो जिब्राइल बोल के जा रहे थे, अगर उस जबान का तर्जमा हिंदुस्तान की जबान में किया जाए, तो उसका तर्जमा यही तो बनता है, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा। आला हज़रत बोल उठे, सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदनी की आमद, मक्के की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है